हेलो डियर, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और साथ में एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले सबसे पहले कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होता क्या। ठीक है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होता क्या, और उसके बाद फिर हम लोग ये सीखेंगे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। और साथ में दोनों टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड करने का ट्रिक और टेक्निक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। ठीक, तो देखिएगा मैट्रिक्स का इन्वर्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 5 लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से अगर 5 लिखे हुए, अब पूछा जाए कि इस 5 का, ठीक है, इस 5 का इन्वर्स क्या होगा, मतलब इस 5 का उल्टा यानी अपोजिट क्या होगा। तो तुरंत आप क्या कहिएगा, 1/5। क्या कहिएगा, 1/5। इस 5 का अपोजिट 1/5 और 1/5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5 होगा। अगर अब हम ये बोले अगर दोनों एक दूसरे के उल्टा है, अगर ये दोनों 5 और 1/5 एक दूसरे के उल्टा है, इसका मतलब कि अगर दोनों को हम गुना करते मीन्स मल्टीप्लाई अगर करते दोनों को, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 5 कैंसिल, प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स को, मतलब कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स जो होगा एक दूसरे का, मतलब उसके लिए दो मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले। अब वो दो मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि किस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए वो जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी ये कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर जिस तरह से दो एलिमेंट यानी कि एक 5 था दूसरा 1/5 था, दोनों को एक दूसरे का इन्वर्स बोले, लेकिन कब बोले, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, 1। उसी तरह से दो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर जो 1 काम कर रहा है वो मैट्रिक्स में क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स, जिसका कि डायगोनल 1 1 1 रहता है, बाद में जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है सब 0 रहता है। ठीक है, मीन्स दो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है। ठीक, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be inversible matrix, if there exists with other matrix B of same order such that। तो किस तरह से वो दो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इस दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इन्वर्स बोलेंगे, लेकिन कब, जब a इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए इक्वस टू IN होगा तब। IN मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दो जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दो जो मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम ऑर्डर है, मीन्स दोनों सेम ऑर्डर है और दोनों कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर 2/2 लेंगे तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/2 लेंगे। ठीक, और साथ में यहाँ पर ये होना चाहिए कि दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डर में ए इंटू बी और बी इंटू एक बार करेंगे, ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल। और किसके इक्वल आएगा, दोनों इक्वल तो आए लेकिन किसके इक्वल आएगा, दोनों का दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तब जाकर के हम लोग आसानी से क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे बी का इन्वर्स और बी को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स। अब देखिए यहाँ से कैसे बोलेंगे। यदि हम इसको 1/1 लिखे, ए इंटू बी इक्वस टू IN, यदि हम लिखें यहाँ पर ए इंटू बी इक्वस टू IN यदि लिखें, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वस टू 1/b इंटू IN। इस b को इस साइड भेज दिए, डिवाइड हो गया, a इक्वस टू 1/b इंटू IN। या फिर इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, IN/b।
अब इस b को ऊपर अगर हम लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वस टू बी टू दी पावर -1 इंटू आई एन, ए इक्वस टू बी टू दी पावर -1 इंटू आई एन। अब यह ध्यान से देखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स, हम लोग प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हम यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैट्रिक्स सेम टू सेम वही रह जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 5 2 इंटू 1 0 0 1, अब इसका प्रोडक्ट अगर पूछा जाएगा तो इस मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम यही हो जाएगा 2 1 और 5 2। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम वही मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट रह जाता है, ठीक है। जैसे कि 2 1 5 2 इंटू 1 0 0 1, ये आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 2 1 5 2 यही का यही रह गया, ठीक। तो फिर उसी के तहत हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बी इनवर्स इंटू आई एन जो है, बी इनवर्स इंटू आई एन इक्वस टू क्या आएगा, इक्वस टू आपका बी इनवर्स आएगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया, ए इक्वस टू बी इनवर्स हो गया, ए इक्वस टू बी इनवर्स हो गया। मतलब कि बी इनवर्स मतलब क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगा, ए। अब देखिएगा ए का इनवर्स क्या आएगा, तो ए का इनवर्स बी आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटू बी है, ए इंटू बी इक्वस टू आई एन, ए इंटू बी इक्वस टू आई एन। अब बी को इसी साइड रखते हैं, ठीक है, बी को यहाँ पर रखेंगे आई एन बाय ए हो जाएगा, यहाँ पर बी इक्वस टू आई एन बाय ए हो जाएगा। तब जा कर के बी इक्वस टू आई एन इंटू ए टू द पावर -1 लिखेंगे इसको, बी इक्वस टू आई एन इंटू ए टू द पावर -1 लिखेंगे इसको। देन बी इक्वस टू ए टू द पावर -1। देयरफॉर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर यहाँ पर से अभी दो क्वेश्चन हो गया क्या, कि ए को बोलेंगे बी का इनवर्स और बी को बोलेंगे ए का इनवर्स, लेकिन कब, जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तब जाकर कुछ दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे। अब यहाँ से एक रिजल्ट और भी याद रखिएगा, कि जब दो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल मैट्रिक्स रहेगा और उस दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। कहने का ये मतलब हो गया, देखिएगा ए को रहने दीजिए ए, ठीक है, और बी इक्वस टू यहाँ पर क्या लाए थे, ए का इन्वर्स, बी इक्वस टू क्या लाए थे, ए का इन्वर्स। तो जहाँ पर बी लिखा हुआ उसके जगह पर अगर हम ए इन्वर्स लिख दें तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चूँकि हम यहाँ पर ला चुके हैं बी इक्वस टू ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स जो आ रहा है वो क्या है, मैट्रिक्स बी है। तो जहाँ पर हमको बी दिख रहा है वहाँ पर क्या लिख दिए, ए इन्वर्स। तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वस टू क्या, आई एन, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वस टू क्या, आई एन। ये चीज़ भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी इन्वर्स इक्वस टू आई एन, बी इंटू बी इन्वर्स इक्वस टू आई एन। मतलब एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अभी तक हम लोग क्या सीख गए कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होता क्या है, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हम कब बोलते हैं, और किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ किया हुआ दोनों के दोनों चीज़, ठीक है। अब आगे हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स को हम लोग एक एग्जांपल के तहत समझते हैं, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स जो अभी हम लोग लाए थे उसको इन्वर्सिबल मैट्रिक्स जो हम बोले थे, ठीक, उसको एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स आपका क्या है, ए और बी, दो मैट्रिक्स है। अब ये बताना है कि ए को जो है, ए का इन्वर्स मतलब मैट्रिक्स इसका इन्वर्स ये होगा या फिर नहीं होगा, या फिर मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ये होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटू बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए इंटू बी फाइंड करेंगे। तो ए इंटू बी में देखिएगा ये 3 4 5 और 7 इंटू 7 -4 -5 3, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, ना ही बुक में, ठीक है। ये आपको भी ये सिखाया जा रहा है
कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होता कैसा है, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स होता क्या चीज़ है, ठीक है। आगे अब जाकर हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। सिंगल एक मैट्रिक्स दिया हो रहेगा और इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन आपके पास ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये तो अभी ये पता करने कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो चलिएगा चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपका रहता है, ठीक, उस मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ आप लोग को पता होगा। तो चलिएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, ठीक है, इसके रो को इसके दोनों कॉलम्स 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 3 इंटू 7 ये आपका 21 हो जाएगा, 3 इंटू 7 ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा प्लस 4 इंटू, इसमें एरो का साइन, एरो जो यहाँ पर दिए हैं इसका मतलब समझ, इसमें नीचे की ओर जाएंगे और इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक। तो 3 इंटू 7 21 प्लस 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 -20 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -20। अब इसको पकड़े हुए रहेंगे, ठीक है, ये आपका रो हो गया। अब इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 3 इंटू -4 ये आपका -12, 4 इंटू 3 प्लस 12, इस तरह से हो गया। यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स था इसके फर्स्ट रो को इस सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक। अब पकड़ते हैं इसके सेकंड रो को, ठीक। इसके सेकंड रो को फिर 1 बाय 1 इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 7 ये आपका कितना हो जाएगा 35। फिर इसमें नीचे की ओर आएंगे, ठीक, इसमें नीचे की ओर आना है, ठीक है। 7 इंटू -5 तो -35 हो जाएगा ये। इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म हो गया। अब 5 इंटू -4 करेंगे तो -20, 7 इंटू 3 करेंगे आपका प्लस में 21 हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह से दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर 21 - 20 ये आपका 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया और ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो हाँ जी देखिएगा ध्यान से, a इंटू बी फाइंड के क्या आया, एक आपका 1 0 0 1, इसके डायगोनल एलिमेंट में क्या 1 1 दिख रहा है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट उसमें क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। ये आपका क्या हो गया I2 हो गया, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, b इंटू ए फाइंड करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, b इंटू ए फाइंड करते हैं। तो देखिएगा b इंटू ए जो फाइंड करेंगे, b इंटू ए, तो मैट्रिक्स b को पहले लिखेंगे 7 - 4 -5 3, 7 - 5 -4 इंटू और 3 इंटू मैट्रिक्स ए में देखिएगा 3 4 5 7, तो 3 4 5 7। इसमें भी वही काम करने वाले कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में अप टू डाउन जाएंगे, ठीक। तो एरो का साइन ये बतलाता है इसमें इधर भागेंगे, इसमें नीचे भागेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को पकड़े हुए रहेंगे, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये रहा फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इसको पकड़ के रखना है और इस दोनों से करना है, ठीक, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक, 1 बाय 1 दोनों से करेंगे, ठीक। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 7 इंटू 3 21 -4 मतलब क्या 7 के साथ इसके साथ कर दिए 3 के साथ। अब इसमें इधर जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे, -4 इंटू 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -20, ठीक है। इसको पकड़े हुए रहेंगे, इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 से कर दिए 4 और 7 से करेंगे, तो 7 इंटू 4 ये आपका 28 हो गया, -4 इंटू 7 ये आपका -28 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसका काम खत्म हो गया, रो के साथ कर दिए फर्स्ट रो के साथ। अब सेकेंड रो के साथ करेंगे जो कि क्या है -5 3। अब इस -5 3 को 1 बाय 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 इंटू 3 -15, 3 इंटू 5 प्लस में 15। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम -5 इंटू 4 -20 प्लस 3 इंटू 7 21। तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा 21 - 21 और ये 0 और ये 0 और ये 1। तो अब ध्यान से देखिएगा इस मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है 1 1, डायगोनल एलिमेंट क्या 1 1 है और ये दोनों 0 0 है। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों एक चीज़ आया है क्या, और मल्टीप्लाई किसको किए थे ऑर्डर चेंज करके, मीन्स मैट्रिक्स का, ठीक है, सीक्वेंस चेंज करके, ठीक। a इंटू बी और यहाँ पर क्या किए थे b इंटू ए, a इंटू बी b इंटू ए। जो प्रोडक्ट आया वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का, ठीक, मतलब दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए इक्वस टू I2 लिख सकते हैं, ए इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए इक्वस टू I2। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से इसमें जो है हमको ये पता करना है कि ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा या नहीं। क्लियर यहाँ से दिख रहा है सर, ठीक है, क्लियर यहाँ से दिख रहा है। और क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स इक्वस टू बी, ए इन्वर्स इक्वस टू बी लिखाएगा और मैट्रिक्स बी क्या है 7 - 5 - 4 3। तो इस तरह से ए का इन्वर्स पता कर ली और बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग सीखे वो क्या सीखे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्स कब बोलेंगे, सिर्फ इतना सीखे, दो मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्स कब बोलेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो फिर उस दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इन्वर्स बोलेंगे, उस दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इन्वर्स बोलेंगे। और दोनों मैट्रिक्स होना कैसा चाहिए, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब हम लोग सीखेंगे क्या कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, और क्या ट्रिक है, टेक्निक है, ठीक। तो चलिएगा हम लोग अब इसमें भी क्या सीखने वाले, हाउ टू फाइंड ए इन्वर्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए, उसका इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो उसका हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे कैसे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक, जो कि हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर जो 3 ऑपरेशन था, तीनों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल भी देखे थे, सब चीज़ देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक। इसको इन्वर्सिबल मैट्रिक्स अगर हम बोलेंगे, अगर हम इसको इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलेंगे तब क्या होगा, अगर हम इसको इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक अकेले मैट्रिक्स ए यही है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वस टू आई एन इंटू ए, आई एन इन द सेंस कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। और यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उसका भी ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे, आई एन इंटू ए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वस टू आई एन इंटू ए। आई एन मीन्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ए और ये मल्टीप्लाई में फिर यही हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहीं से हम लोग इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, बस ध्यान देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं। तो इस पूरे मैट्रिक्स क्या इक्वल टू के इस साइड और इस साइड मीन्स LHS और RHS में, ठीक है, LHS एंड RHS, इस दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में क्या करना है, अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, LHS एंड RHS, ठीक है, बोथ साइड क्या करना है, अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, दोनों साइड एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अब जो बोलने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए जो दिखेगा आपको, ठीक है, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का काम करेंगे। इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का काम करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। इस मैट्रिक्स ए को क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का काम करेंगे, ठीक। उसके बाद आइएगा यहाँ पर जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले से जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले से दिख रहा है। अब जो मकसद यहाँ पर ये है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो दोनों साइड सेम, जो कुछ भी हम लोग रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो तो दोनों साइड अप्लाई होगा। अगर हम इस पर जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वही सेम चीज़ अप्लाई इस पर भी होगा। लेकिन बेचारा पहले क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब तो चेंज होकर के कुछ और हो जाएगा। तो मान लेते हैं ना ये मैट्रिक्स बी बन गया, चेंज होकर के मैट्रिक्स बी बन गया। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इधर मैट्रिक्स ए पर तो हम अप्लाई कर दिए, बनाने क्या कोशिश करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको सेम टू सेम यही ए ही लिखे हुए रहेंगे, ठीक है, ए लिखे हुए रहेंगे। तो आफ्टर अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन देन वी गेट आई एन इक्वल्स टू बी इंटू ए। आफ्टर अप्लाइड एलिमेंट्री ऑपरेशन देन वी गेट आई एन इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये जो आपका मैट्रिक्स ये था वो क्या बन गया, एंटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो एंटी मैट्रिक्स था वो कुछ अलग मैट्रिक्स बी बन गया, और जो ए था वो ए का ए रह गया। अब यहाँ से हम लोग फाइंड क्या कर लेंगे, इन्वर्स। इन्वर्स यहाँ से क्या कहलाएगा, इस ए को इस साइड लाएंगे तो आई एन बाई ए हो जाएगा, आई एन इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। आई एन इंटू इन्वर्स मीन्स क्या, ए इन्वर्स। देन ए इन्वर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। तब हम लोग यहाँ पर
इस मैट्रिक्स बी को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स। तब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स बी को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स बी को ए का इन्वर्स बोलेंगे। फिर से एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स का बोलेगा क्या इन्वर्स फाइंड करने के लिए, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 3x3 का हो, ठीक है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग, अगर क्वेश्चन तो यही रहेगा, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन करके क्वेश्चन अगर रहेगा तो उस मैट्रिक्स को सबसे पहला कम ये चीज़ लिखेंगे, ए इक्वल्स टू आई एन इंटू ए के फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स दिया रहेगा इक्वल्स टू आई एन 1 0 0 1 जो कुछ भी दिया है, और यहाँ पर मैट्रिक्स सिर्फ ये नाम लिखेंगे, ठीक है, जो मैट्रिक्स है उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर देंगे, वहाँ पर इस तरह से फुल ब्रैकेट के साथ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब 1 बाय 1 एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा बी में, चूंकि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आई में, और दोनों साइड आपका क्या होगा, अप्लाई होगा, इसीलिए, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ गए। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, कि इस चीज़ को, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स ये दिख रहा है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ABCD दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ABCD वाला एलिमेंट दिख रहा है, इसको जो है आइडेंटिटी बनाने का क्या टेक्निक है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैट्रिक्स ये जो इधर ए लिखे, ठीक है, अब हम लोग इसका काम करेंगे, सर इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ठीक। तो फॉर ऑर्डर 2 by 2 मैट्रिक्स, फॉर ऑर्डर 2 by 2 मैट्रिक्स, तो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर आपका मैट्रिक्स ए है इस तरह से, उसके अंदर के एलिमेंट मान लेते हैं A11 A12 A22 और A23 है इस तरह से। तो इस तरह से मैट्रिक्स अंदर का एलिमेंट है, जो कि कहाँ पर लिखा हो रहा है, इस तरह से A इक्वल्स टू आई एन इंटू ए। तो यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है, और ये आपका तो 1 0 0 1 हो गया इंटू ए, यहाँ पर सिर्फ ए लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22, इसको चेंज किस में करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। इसको किस में चेंज करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 1, किसको 1 बनाए किसको 0 बनाए, कैसे बनाए, हाँ कैसे बनाएंगे, तो अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, या तो रो को कॉलम में या तो फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज कर देंगे, रो इंटरचेंज कर देंगे, या तो फिर रो में मल्टीप्लाई कर देंगे किसी अदर कॉन्स्टेंट 0 को छोड़ करके, ठीक है, या फिर किसी अदर रो में कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करके अदर रो के साथ ऐड कर सकते हैं। ये हो गया रो ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन हम लोग कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ही करेंगे, या तो रो ऑपरेशन ही करेंगे या तो कॉलम ऑपरेशन ही करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहला काम, ठीक है, फर्स्ट वर्क जो आप कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट वर्क वो आप इसको जो है अब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको जो है 1 बनाने का काम रहेगा, ठीक है, किसी भी तरह से ये 1 बन जाए, ये क्या बन जाए, किसी भी तरह से ये 1 बन जाए। जैसे ये 1 बन गया, जैसे ये इस पर रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसको अगर हम 1 बना दिए, इसके बाद जो मेरा काम रहेगा वो इसको 0 बनाने का काम रहेगा, इसको 0 बनाने का। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे। इसको 1 बना दिए, अब इसको 0 बनाएंगे। जैसे ये 0 बन जाएगा, फिर हम भागेंगे कहाँ, उसके बाद फिर हम जैसे ये 0 बन जाएगा, ठीक है, फिर हम आगे कहाँ पर, यहाँ, ठीक है। अब इसको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, अब इसको क्या बनाएंगे, 1, और जैसे ही 1 बन जाएगा फिर हम कहाँ भागेंगे, इसको 0 बनाने के लिए, इसको क्या बनाना है, 0। मतलब आया समझ में। तो 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में सबसे पहला काम क्या, इसको 1 बनाएंगे, फिर नीचे आएंगे 0 बनाना है इसको, तो 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे कैसे, तो एग्जाम्पल भी लेकर के आपको समझाएंगे। फिलहाल आप सुनिए, और कैसे बनाएंगे सब कुछ आपको बता भी रहे। रो ऑपरेशन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके, जैसे अगर मान यहाँ पर 5 है और इसको 1 बनाएंगे, 1 by 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो सिर्फ इसी को नहीं करते हैं, इस पूरे रो को करेंगे। जब इधर करें इक्वल टू इस साइड जो आपको दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें उसका भी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो वो धीरे धीरे कि इसमें बी में चेंज हो जाएगा किसी अदर मैट्रिक्स में, और इसको किस में कर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रहे हैं। बस ये आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, ये अगर 1 होगा तो ये इस मल्टीप्लाइस में ये कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अब हमको कहाँ ना नीचे आना, इसको 0 बनाएं, किसी भी
तरह से एनी हाउ इसको जीरो बनाना है। जैसे ये जीरो बन जाएगा अब फिर इधर उधर नहीं भागना, अब फिर इसको 1 बनाएंगे, ठीक है, तभी तो होगा 1 0 1 0, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको 1, जैसे ये 1 बन जाएगा अब सीधे आएंगे यहाँ पर, ये जीरो बना हुआ दिखेगा क्लियरली, अगर नहीं दिखेगा तब जीरो बना देंगे। ऐसे बन लगभग केस में बन जाता है ये जीरो अपने आप, ठीक है। इस तीनों को बनाते बनाते ये जीरो बन जाता है। अगर नहीं बन रहा है इसको जीरो बना देंगे। जैसे ये जीरो बन जाएगा मीन्स ये पूरा मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे ये पूरा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इक्वल टू इस साइड जो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा था, तो सेम ऑपरेशन तो यहाँ भी अप्लाई हम करते रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई करना रहेगा। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेचारा ये जो है किसी अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम बोलते हैं क्या, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इस एक उस साइड भेज देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये था किसका टेक्निक, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब हम लोग सीखते हैं 3x3 ऑर्डर्स को फाइंड करने का टेक्निक क्या है, ठीक है। तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फाइंड करने का टेक्निक जो है आपका वो क्या है सो देखते हैं। उसके बाद लास्ट में सीखेंगे कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग ये कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है उसका, ठीक है, फाइंड करने का। चलिएगा 3x3 ऑर्डर, ठीक है, फॉर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस तरह से 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए। देख रहे कितना बड़ा मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ले लिए, ठीक। अब इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब इसको बनाना है, ठीक है, तभी तो इक्वल टू उस साइड जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है, वो किस में अदर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें भी सबसे पहले 1 बनाएंगे, काम स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है, हमेशा काम स्टार्ट यहाँ से करना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। चलिएगा इसको 1 बना लिए। जैसे इसको 1 बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद इस दोनों को 0 बनाएंगे। इसको 1 बना लेंगे, फिर इस दोनों को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। अब इस दोनों में किसको 0 बनाएंगे, इस दोनों में सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है, इसको 0 फिर इसको 0। चलिएगा इस साइड वाला तो बन गया 1 0 0। अब आइएगा, अब जो है आपका, अब किसको 1 बनाएंगे, तो यहाँ के बाद डायरेक्ट कहाँ आना है, यहाँ पर, यानी हमेशा सबसे पहले 1 के पास जाना है, ठीक है, सबसे पहले 1 के पास जाना है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसको 1 बनाएंगे सबसे पहले। अब इसको जैसे ही 1 बनाएंगे, ठीक है, इसको क्या बनाना है 1, इसको जैसे ही 1 बनाएंगे जस्ट सीधे नीचे आएंगे सीधे। अब इसको 0 बनाएंगे, अब इसको 0 बनाएंगे, इसको जैसे ही 0 बनाएंगे, अब यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के बाद, इसको जो है 0 बनाने के बाद अब फिर 1 कहाँ देखेगा, इस तीनों में 1 यहाँ पर देखेगा, जस्ट यहाँ पहुँचेंगे, इसको क्या बना देंगे 1 बना देंगे तुरंत, इसको क्या बना देंगे 1। जैसे इसको 1 बनाएंगे उसका बचा हुआ कौन सा, ये दोनों, इस दोनों को अब क्या 0 बना देंगे, इस दोनों को 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाने के बाद जा करके यहाँ पर आएंगे, इसको 0 बना देंगे, ठीक। अब 0 बनाएंगे कैसे, 1 कैसे बनाएंगे, सब कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन गया। तो सेम जितना कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई आप इधर कर रहे थे वही ऑपरेशन अप्लाई इक्वल टू कुछ साइड साथ में ही होते जाएगा, जिसमें कि जो आपके पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो चेंज होकर के अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी अदर मैट्रिक्स को भी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का, यानी कि मैट्रिक्स जो गिवन था उसका क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाने का टेक्निक, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक बार फिर देखिएगा। देखिए पहले इसको बनाए 1, उसके बाद सीधे नीचे आए ऐसे, मतलब इस दोनों को 0 बनाए, यहाँ 1 ऐसे मिस 1 यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कहाँ है, सीधे कोना कोना यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ से कहाँ आए, देखिए इस तरह से 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको 1 बनाए, ठीक, ये 1 बना, ये सब 0 है, ये भी 0 बनाए, उसके बाद सीधे यहाँ आए, इसको फिर क्या बनाए 1 बनाए, फिर कहाँ आए, नीचे आए, फिर यहाँ पर आए, ठीक है। इसको 0 बना दिए, ये 1 बना, जहाँ पर 1 लिखे 1 बना, ठीक है, बाद में के सब 0, ये 0 बना है। यहाँ के बाद फिर अब कहाँ आए, यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद इसको क्या बनाए 1, इसको 1 बनाए, इसको 1 बनने के बाद फिर यहाँ इसको 0 बनाए,
इसको 0 बनाए, फिर इसको 0 बनाए, इसको 0 बनाने के बाद सीधे यहाँ आए, इसको भी 0 बना दिए। तो इस तरह से याद रखिएगा कि हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, एंटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तब जाकर हम लोग क्या मिलता है, इन्वर्स मिलता है। अब हम लोग लास्ट, अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जब भी इन्वर्स पूछता है, ऑब्जेक्टिव में जब भी इन्वर्स पूछता है वो 2/2 ऑर्डर का इन्वर्स पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जब भी इन्वर्स पूछता है 2/2 ऑर्डर का इन्वर्स पूछता है। अब 2/2 ऑर्डर का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप लोग इतना काम तो करने नहीं जाइएगा, 1 बनाना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है या कॉलम अप्लाई करना है, क्या करना है नहीं करना है, उतना कुछ नहीं करना। उसके लिए है एक खतरनाक ट्रिक, उसको देखिएगा। तो इस ट्रिक को जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस ट्रिक को अप्लाई कहाँ करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिएगा इसको। इसके लिए सबसे पहले आपको 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। उसको फटाफट सीख लेते हैं। जैसे आपके अंदर एलिमेंट है A B C D, ठीक। तो इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड कर, उसका सिंबल इस तरह से होता है, सिर्फ इसमें ब्रैकेट तो उस तरह से नहीं करते, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, A B C D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस दोनों को AD करेंगे, ठीक है। AD सबसे पहले AD, उसके बाद इस दोनों को करेंगे माइनस BC। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आपका इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब डिटर्मिनेंट तो कुछ भी आ सकता है। ऐसे मान लेते हैं मैट्रिक्स A था, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट AD माइनस BC। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ये तो 0 भी आ सकता है, या तो फिर 0 के अलावा 1 आ सकता है, या तो फिर 0 और 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 0 और 1 के अलावा अदर कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो यहाँ से 3 केस मिल रहा है, यहाँ से 3 केस मिल रहा है। अगर 0 आएगा तब इन्वर्स क्या होगा, अगर 1 आएगा तब इन्वर्स क्या होगा, अगर K आएगा तब इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि मैट्रिक्स ऐसा सेट कर दिया रहता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, ठीक है, और उसके बाद उसका इन्वर्स पूछता है। तो अभी देखते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा, मैट्रिक्स A दिया हुआ है, ठीक है ना। मैट्रिक्स A इस तरह से दिया हुआ है, उसके अंदर का एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, A B C D। मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, A B C D। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक। क्या करते हैं, B और C जो है, B और C जो है, इस दोनों एलिमेंट का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज। मतलब अगर यहाँ पर माइनस B है तो प्लस B हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस C है तो प्लस C हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस C है तो माइनस C हो जाएगा, और प्लस B है तो माइनस B हो जाएगा। यही क्या बोलते हैं, साइन चेंज करना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको A दिख रहा है, ये जो A दिख रहा है, ठीक है, इस A को भेज देंगे इस D के पास, और यहाँ पर जो आपको D दिख रहा है, इस D को भेज देंगे इस A के पास। देन वी गेट A इन्वर्स, देन वी गेट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, एंड आफ्टर अप्लाई दिस ट्रिक हियर हियर D and here minus B, here minus C and here A। सेम टू सेम मैट्रिक्स ये था, और यहाँ पर क्या लिख दिए, इन्वर्स। इन्वर्स में क्या हो गया, A पहुँच गया D के पास, D पहुँच गया A के पास, और इस दोनों का क्या किया, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया, A इन्वर्स। लेकिन ये कब आएगा, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा तब, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा तब डायरेक्ट ये काम होगा। मतलब अप्लाई तो सब में करेंगे, लेकिन इन्वर्स जो लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये तब लिखेंगे जब डिटर्मिनेंट 1 होगा। जब डिटर्मिनेंट K होगा ना, जब डिटर्मिनेंट K होगा तब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इस K से हर इन्वर्स फाइंड करने के बाद हर एलिमेंट में K से डिवाइड कर देना, ठीक है। मतलब A इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका D/K माइनस B/K C/K और A/K। बस इतना कम कर देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ भी बाय 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी बाय 1 है, ठीक है। लेकिन अलग से बता दी ताकि 1 के लिए फिक्स हो गया, डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे और पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। और 1 से डिवाइड कर देंगे, वही मैट्रिक्स रह गया। 1 के अलावा अगर कुछ और आ गया तब 2 3 -4 5 कुछ भी उससे डिवाइड कर देंगे हर एलिमेंट में। अब अगर सर 0 आ गया तब क्या करेंगे, अब अगर 0 आ गया तब क्या करेंगे, तो 0 आएगा तो आप ही सोचिए ना, अगर बाय 0 करेंगे, बाय 0 सब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर केस यही बनता है आपके पास कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0
देन ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, देन ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तब ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। और बार बार क्वेश्चन यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, कि सीधे बोलता है क्या इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करने। तो कुछ नहीं करना, इन्वर्स फाइंड करने से पहले, इन्वर्स फाइंड करने से पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है कि कुछ और भी आ रहा है, ठीक है। अगर 0 आ गया तो आगे कुछ करना है नहीं, सीधे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तब जाकर हम लोग ये ट्रिक फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हो जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर 2 3 4 5 अदर कुछ भी -2 -4 कुछ भी आ रहा है तब उसे डिवाइड कर देंगे और इन्वर्स ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले क्या सीखे थे कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले क्या सीखे थे, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है। फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल लिए थे, उसको देखे थे, सॉल्व किए थे, हाँ जी इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के ड्यूरेशन में, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए रहा करता था उसको हम लोग क्या बनाते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे। अब हम लोग उसके आगे क्या सीखे कि उसी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम लोग कैसे मतलब बनाते हैं, किस टेक्निक से बनाते हैं, ठीक है, किस टेक्निक से 1 कैसे बनाते हैं, कब, फिर उसके बाद 0 किसको बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 किसको बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसी का हम लोग 3/3 ऑर्डर का सीखे तो 2/2 ऑर्डर का। लास्टली हम लोग अभी 2/2 ऑर्डर के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक सीख गए हैं, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इस तरह से आपको ये सीखना पड़ेगा अभी, ठीक है, जो यदि आप डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हुए तब, ठीक है। तो AD - BC करके यदि हम ये फाइंड करने के लिए सीख गए और ये चीज़ यदि आपके दिमाग में रहा तो तुरंत आप 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका वीडियो रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर की ओर, ठीक है। चलिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।